Good morning, students. Today we will read Civics Chapter 2 Understanding Secularism. जैसे हम देखें मुस्लिम वायलेंस चल रही है इजिप्ट में, वहाँ क्रिश्चियंस जो है वो हेल्प के लिए पुकार रहे हैं। इसी तरह से रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। सब forms of discrimination also continue to persist against non-Christians in several parts of Europe. यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नॉन क्रिश्चियंस के साथ भेदभाव हो रहा है। और रूट कॉज ऑफ द अटैक ऑफ वन रिलीजन ऑन द अदर इज रिलीजियस domination. तो how to end the domination of one religion over another in the society by understanding secularism. तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि बहुत सारी एग्जाम्पल देखी हैं कि उसमें बहुत सारे लोगों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। तो अब हम देखेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है। तो सेकुलरिज्म का मतलब है कि सेपरेट करना रिलीजन को स्टेट से। अब स्टेट जहाँ पे क्या है, देश, तो देश को रिलीजन से, धर्म से अलग करना। पहले क्या होता था कि प्राचीन समय में धर्म गुरु होते थे। जब राजा का शासन होता था तो राजा अपने धर्म के जो भी उसका सर्वोच्च व्यक्ति होता था, माननीय व्यक्ति होता था धर्म का, उसकी सलाह लेके ही शासन चलाया करते थे। और जो वैसा जैसा वो बोलते थे तो वैसा ही किया जाता था। लेकिन आज की डेट में ये नहीं है। आज धर्म बिल्कुल अलग है, धर्म को अलग रखना और जो राजतंत्र है, जहाँ जो शासन है, उसको बिल्कुल अलग रखना, ये होता है सेकुलरिज्म, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की होती है इंडिया में। जैसे 4006 जो थे मैसेकर्ड इन 1984, उनकी फैमिलीज़ को जिंदा जला दिया गया था, मारा गया था बहुत सारे सिख्स को। कम्युनल राइट्स हुए थे दिल्ली में। इसी तरह से हिंदू कश्मीरी पंडित जो थे उनको कश्मीर वैली से जाने को कहा गया था, क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो हिंदू अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे थे और उनको किसी न किसी रीज़न से अपने जगह को उसको छोड़ना पड़ा। तो इसी तरह से 2000 मुस्लिम जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी गुजरात में 2002 में। तो अभी भी उनमें से बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कि वापस जाना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनके मनों के ऊपर अभी तक भी उस दहशत का साया है। तो बात हम कर रहे हैं सेकुलरिज्म की, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता, जिसमें रिलीजन का एक अपना अलग हो और रिलीजन बिल्कुल अलग तरीके से अपने तरीके से काम करे, अपने लोगों के लिए काम करे, हर कोई धर्म। और जो स्टेट है, जो देश है, वो कंट्री को, देश को अपने हिसाब से उसकी जो सरकार है वो चलाए। तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जब एग्जिस्ट होता है तो दैट मीन्स नॉन सेकुलर कंट्री। अगर किसी भी कंट्री में रिलीजन के आधार पे भेदभाव होता है तो इसका मतलब कि वो कंट्री सेकुलर नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो नॉन सेकुलर कंट्री है। तो बहुत सारी फॉर्म्स में भेदभाव होता है। एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट करती है और बेसिक फ्रीडम्स जो होती हैं बहुत सारे सिटीजन्स की, उनको डिनाई किया जाता है, उनको उनकी फ्रीडम्स को एंजॉय करने से रोका जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो धार्मिक अत्याचार जो होते हैं इंटर रिलीजियस डोमिनेशन में, कि जो एक धर्म के लोग जो मेजॉरिटी में होते हैं, ज़्यादा गिनती उनकी होती है नंबर्स में, तो वो कम गिनती धर्म वाले लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट टाइप से अत्याचार करते हैं और उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं कि वो उनके धर्म को फॉलो करें, वो खुद की उनकी मतलब कोई अपनी पहचान ना हो। तो इस तरह के जो डोमिनेशंस है वो नॉन सेकुलर कंट्री में होता है। लेकिन अगर कंट्री सेकुलर होगा, जो देश के संविधान में व्यवस्था की होगी रिलीजियस उसकी अपने रिलीजन को मानने की फ्रीडम, अगर रिलीजियस फ्रीडम दी गई होगी तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होएगा।